मेरा नाम सैयद शरीफ मोहम्मद अल चंचलगुड़े का रहने वाला बच्चा हूँ मैं। आम पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो मलकपेट हलक़े को करप्शन से, लैंड ग्राबर से, हर चीज़ से महफूज रख दूँगा। एजुकेशन लाऊँगा और हर घर में खुशहाली लाऊंगा। और आम पार्टी इसलिए चुना हूँ मैं खुद एक आम आदमी हूँ। आम आदमी इसलिए पार्टी चुना हूँ, मैं खुद एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी बन के जीना चाहता हूँ। एक आम आदमी के लिए मलकपेट में सबको एक राहत देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिए। पहला एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल जी, तो आप क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं? आपके बड़े बड़े जो सामने अध्यक्ष आपके बैठे हुए हैं तो उन्होंने तो सामने क्या मुकाबला करेंगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। कोशिश करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होंगी। मलकपेट की आवाम सेकुलर आवाम है और हक़ की तायद करने वाली है। TRS है, उधर महाप्रभु है, उन लोगों के सामने आप कहाँ तक टिक सकेंगे? हम केजरीवाल साहब के इनके स्टेप पे चलने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला एक चेंज दिल्ली में जैसा चेंज आया वैसा तेलंगाना में भी चेंज ला के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। किसके जैसा हो? हमारा नेता किसके जैसा हो? आप मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सीधी टक्कर किससे आती है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हक और ना हक के ऊपर है हमारी टक्कर। ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाएंगे शरीफ भाई। कैंडिडेट को मिला भाई, कैंडिडेट को दो। आप भी डरिए ना। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। राहत इंदौरी का है, झूठ से सच से जिससे भी चाहो यारी रखो, तुम अपनी तकरीर जारी रखो। इन दिनों मालिक हो तुम बाज़ार के, जो चाहे वो कीमत हमारी रखो। जो मौजूदा लीडर है उनके ऊपर 101% फिट बैठती है बात। फेकम फाक का दौर चालू है, ना एजुकेशन की बात है, ना कोई सही मुद्दे पे बात कर रहा है। इस बीच मलकपेट में एक नौजवान, जो नौजवानों दिल की धड़कन है, शरीफ भाई, यहाँ कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज उन्होंने सिस्टम से बेजार होकर ये जो अभी चल रहा है, मतलब कोर इशूज़ की बात नहीं होती, आपको हर वो चीज़ सुनने मिलेगी जो इर्रिलेवेंट है। एक एमएलए और उसकी पार्टी के और 4 एमएलए, और उसने टोटल कुछ 40 के अंदर कैंडिडेट खड़ा करा है। वो कहता है कि मैं नाम चेंज कर दूंगा, और लोग उसको काउंटर रिप्लाई भी करते हैं। और उससे हंसी की बात यह है कि मीडिया उसको हेडलाइन बोल के चलाता है। अगर वो जीत भी जाए पूरे कैंडिडेट, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो कोई चीज़ का कुछ कर सके। सिर्फ जुमलेबाजी। इस जुमलेबाजी के दौर में एक नौजवान ने हिम्मत दिखाई है, दिल्ली के मॉडल को देख के, एजुकेशन के, उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़े। आज हमारे शरीफ भाई आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़े, हम उनका पार्टी में इस्तकबाल करते हैं। हमारे रशीद साहब स्टेट कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी आपसे मुखातिब होंगे। आज
मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के इस मीटिंग में हम हमारे साथी जनाब शरीफ साहब का इस्तकबाल करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना है जो आवाम के हक़ में काम करने के लिए संजीदा है। इसकी मिसाल आपको दिल्ली में मिलती है कि वहाँ पे हमारी हुकूमत ने किस तरह से काम किया है। वहाँ पर आज अगर देखा जाए तो लोग वहाँ पर स्कूल्स की बात करते हैं, वहाँ पे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं लोग जो मोहल्ला क्लिनिक से जो हेल्थ सेक्टर में जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर लोग किसानों की बात करते हैं, वहाँ पर लोग शहीद होने वाले जो जवान हैं, जो आर्मी के जो जवान हैं, जो पुलिस के जो जवान हैं, जिस किसी की भी अगर मौत हो जाए तो उन्हें 1 करोड़ रुपया मुआवजा हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। लोग वहाँ पर इन सारे डेवलपमेंट की बात करते हैं जो गरीब आवाम के लिए किए जा रहे हैं। वहाँ पे 40 सर्विसेज ऐसे स्टार्ट किए जा चुके हैं जो डोर स्टेप डिलीवरी पे मिलते हैं, जो घर बैठे आप उसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो लोग वहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं। वही अगर माहौल अगर तेलंगाना में अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर अगर हैदराबाद में देखा जाए, लोग मज़हब की बात करते हैं, लोग हिंदू की बात करते हैं, लोग मुसलमान की बात करते हैं। आज यहाँ के सियासी हालात जिस तरह से हो रहे हैं, चंद फ़िरक़ा परस्त जमातें जो अपने सियासी फ़ायदे के लिए एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए तेलंगाना में इलेक्शन लड़ने का तमाम तर सीट्स पे ऐलान कर चुकी है। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स चुने जा रहे हैं वो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, जो अवामी खिदमत रखने का जज्बा रखते हैं और कई सालों से इन लोगों के खिदमात से तमाम तर लोग वाकिफ़ हैं। सोसाइटी को एक ऐसे क़ायद की ज़रूरत है जो मज़हब की बात ना करे बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएं और वो ये समझे कि अवाम ने उन्हें जो भी वोट दिए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान की बात की जाए, एक दूसरे के ऊपर लानत भेजी जाए, एक दूसरे मज़हब के लोगों को भड़काया जाए, बल्कि डेवलपमेंट की बात करें। गरीब आवाम को अपना जो भी स्कीमात है हुकूमत की जानिब से मिल रहे हैं, उन सारे चीज़ों को बग़ैर कोई करप्शन के उन लोगों तक पहुँचाए और तरक्की हो। आज अगर देखा जाए तो तेलंगाना में ख़ास तौर पे जो ओल्ड सिटी का जो एरिया है उनमें पिछले 35 सालों से क्या काम हुआ है, ये सवाल मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदों से करना चाहता हूँ। और पिछले 3 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में काम किया है वो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ। वो काम हमने करके दिखाया है। क्या जज्बाती तकारीर से कोई कौम की तकदीर बदल सकती है? क्या सिर्फ नारेबाजी से कोई कौम ऊपर आ सकती है? कोई सोसाइटी, कोई माशरा तब्दील हो सकता है? मैं अपने आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, ख़ास तौर पर मलकपेट की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को आप अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह पर करिए ताकि आप लोग एक करप्शन फ्री सोसाइटी और जो कम्युनल सियासत ये लोग जो कर रहे हैं इनका ख़ात्मा हो सके और एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार हुकूमत तेलंगाना में क़ायम हो सके। हम फिर से जनाब शरीफ साहब का आम आदमी पार्टी में इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर इतने पार्टीज़ होने के बावजूद भी, तेलंगाना में इतने पार्टीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने एक ईमानदार पार्टी को चुना, एक ईमानदारी से काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी तक तेलंगाना में 57 सीट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है और कल एक लिस्ट जारी होने जा रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होगी और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स को लड़ाएं ताकि आवाम को एक बेहतरीन क़यादत मिल सके।
जी हाँ, अभी प्रोग्राम की डेट तो फाइनल नहीं हुई है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ पे तेलंगाना आएंगे और तेलंगाना के अवाम के लिए जो भी हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें शामिल होंगे। आता है अनएम्प्लॉयमेंट में टॉप करता है, कोई लीडर के मुंह से आप तक अपने सुने? हर वो इररिलेवेंट, मतलब डिस्कोर्स इन्होंने सेट कर दिया कि ये मुद्दों पे बात होगी, उससे हटके नहीं होगी। एजुकेशन किधर नहीं है। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी और टीआरएस एक ही दौर तक अगर देखेंगे तो दोनों हैं मूवमेंट से, एक मूवमेंट से निकली हुई, ये निकली हुई तेलंगाना मूवमेंट से, हम करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट से निकले। मगर उनका परफॉर्मेंस देखिए, हमारा परफॉर्मेंस देखिए, जबकि हमारे पास पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड, हमारे पास पावर, लिमिटेड पावर है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है अपने आप में, यहाँ तक कि हमारे क्रिटिक्स मानते हैं कि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में अमेजिंग है। और यहाँ देख लीजिए आप, आज तक इतने लीडरों से आपने किसी में सुना आज तक कि डेवलपमेंट की बात क्या होगा? बीजेपी को हराना है। भाई बीजेपी को हराने जिताने से मकसद नहीं है। अगर हमारा भाजपा से कोई वो नहीं है, अगर भाजपा अगर काम करती, मोदी जी ने जितने वादे अगर पूरे किए थे, नौकरियों के वादे, अच्छे दिन के वादे करते तो हम सपोर्ट करते, मगर वो सिर्फ जुमलेबाजी है। यहाँ तो पर्सनल जंग चल रही है, कोई क्या कहता आप शब्द चल रहे हैं बस। तो आप लोग डेवलपमेंट के लिए वोट करिए और आप नौजवानों से मेरी गुजारिश है, डिस्कोर्स को चेंज करिए। आप पूछिए रोजगार चाहिए आपको, अगर रोजगार चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आम आदमी पार्टी रहेगी। बाकी चीज़ें चाहिए तो आप दूसरे पार्टियों के पास जा सकते हैं, वो आपको देंगे जुमलेबाजी। भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक इन इंग्लिश, सो मैं आप लोगों से इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है। First of all, I'm quite glad because the name Sharif, I heard a lot. Since 10-12 years, I have seen with my naked eyes, he used to support every human being, whatever circumstances. And I can say one thing, that he's a great philanthropist, and I request Allah subhanahu wa ta'ala to accept his wishes, and if possible, Allah will prosper him as a great candidate. And apart from that, to be honest enough, I'm not well, but the moment today at 4 o'clock, I got to know that Sharif is going to contest election and he's going to have a press meet. I was so delighted. If I talk truth, I'm really not well, but I'm sitting only because of Sharif, because he's such a great guy. I have seen him supporting each and every one. Now, apart from that, the party what he has selected, I don't want to criticize any party. The only thing what's my intention is, I have seen in Delhi what's happening. So I felt, yes, the party what he has selected, it could be a great party. And I wish him a great luck. And I'm quite sure the way he is taking care. I mean, last 10 years, what I have seen him, it's not morning, it's not night, it's any point in time, he used to help. It's not only about money, it's about the time what he has spent. Last probably 40 days before, I have seen him, a person who was suffering, he has took the person and all the way he walked and took him to the Osmania hospital. That means he's got such a great passion. So I wanted this leader should prosper, and he's got a great person who is going to support. Apart from that, I am not in politics, I have just come here, but I would like to say the youth, what Musaffir has spoken, it's truth. It's not about any party, it's not about, criticizing anyone. We have to ultimately, I'm a person. For me, my family matters the most. Similarly, each and everyone has to understand why you are here. It's not that today if something happens to you, you matters a lot. So please take care. Now, these elections are quite important. The youth who are here, I would like to suggest them, please think what is important. Food, shelter, clothing. Apart from that, development. I mean, to be honest enough, with my parents' blessing, I've been to 5 continents. That means I have seen America, I have seen Europe, I have seen Asia, I have seen Africa, I have seen, 5 continents. That means the knowledge what I possess, I want to give it to them. Now, Sharif, when I heard he's contesting, I felt so glad because the youth has to be there. Change we need it. It's not that I'm criticizing any leader is good or bad. I don't want to say anything because criticizing, if I say that person is bad, 3 fingers pointing to me. I don't want to say that. I want to request each and everyone, when a young lad who's got power, by seeing him, people admire. God has given him a lengthy height. He's got a great heart. He's a noble, I'm telling, because I don't know however people believe me or not. I'm not bothered about that. But what I have seen, I'm telling you all, he's a great person, and the party what he selected, I'm sure, because I heard Mr. Arvind Kejriwal, he's got a great thought. He's also an Aam Aadmi. He was an Aam person. I remember, so when the party slogan, when he knows he's selected Aam Aadmi Party, thinks that he has done a wise decision, and I request each and everyone,
please support. It's not about Hindu, Muslim, Sikh, Isai. It's not like that. Please understand. When I'm here, I love my religion. I die for my religion, but I don't want to talk about religion because that is separate. When I'm in home, I practice. I'm a good person. But when I'm outside, if a person needs some support, I have to help him. I can't say that that person doesn't belong to my religion. I don't want to help. It's not like that. Please understand that. Everyone loves our religion, but the person who says that he is a different religion, he is the different religion, don't. The person who talks about anything beyond humanity, you should not believe, because the person who is good always talk about humanity. Humanity matters the most, and I have seen him. I know, trust me, you can ask maybe out of so many people, half of them will tell that I am not well. But the passion, the energy, why I am getting, because the moment I heard of Sharif, I felt, yes, this is the guy. Trust me, 4 o'clock I got to know I can't walk much, I can't travel much, but I have come here because the moment I seen him, yes. So my humble request is, when he has selected this party, please make sure it's not about winning or losing. Please understand, if anyone, it's all about movement. What Muzaffar has told correctly. It's all about movement. The Telangana party's got a movement. Aam Aadmi party, they have taken a movement. Maybe this is the movement, you never know. Maybe we think that how this young lad, he doesn't know anything about politics, how he can win. You never know. You can't underestimate politics like that. Politics is like poly, poly means two, ethics is two. That means politics, when you're doing, do for humanity's sake. And I'm telling you honestly, those who are supporting him, I wish them all the best. It's not about only party, it's not about only MLA. Understand, this is the guy who is the future. I wish him all the best, and I'm quite thankful. And I'm quite thankful to all the news reporters who have come. I want to tell them, from today onwards, it's not only today you have come, every day you make it a point that if you want to make the future of this person, future of this constituency, please try to help them out. And you guys are the person who can make the huge difference, because media is they are the person, they are the government, they are everything. So I request all the media persons who are here, I know, without any reason, without any cause, you have come here only to support the candidate. So I say big thank you, and I wish you all the best. Good luck.